धुंधली शाम में विस्कर एक चिमनी पर खड़ी थी। इसकी तेज नजरें नीचे शहर का जायजा ले रही थीं। इसके कानों ने दूर से एक झगड़े की आवाज सुनी। वो एक छत से दूसरी छत पर हल्की सी जस्त लगाकर आतर और पथरीली गिल्ली में पहुंची, जहां एक बेयार और मददगार बली के बच्चे को लॉर्ड स्क्रैच के 2 हुंडे सिंगल और कलो घेरे हुए थे। लगता है आज रात खाना जल्दी मिल गया है, सिंगल हंसा। इसका दागदार चेहरा एक मकरू मुस्कुराहट में मुड़ गया। लॉर्ड स्क्रैच हमें इस पर इनाम देगा, कलो बोला जमीन पर अपने पंजे तेज करते हुए। इससे पहले कि वो बली के बच्चे पर झपटते हुआ में एक हल्की सी सीटी गूंजी और अचानक वहां विस्कर खड़ी थी, अपनी तलवार निकाले मजबूत कदमों के साथ। इस बली के बच्चे को छोड़ दो वरना मेरी तलवार का मजा चखोगे, विस्कर ने सुकून से लेकिन ताकतवर आवाज में कहा। सुनीगिल ने गुर्राते हुए कहा, मासिकियर, तुम हमें डराते नहीं हो। बगैर किसी ताफीर के सिंगल विस्कर पर हमला आवर हुआ, लेकिन मासिकियर ज्यादा तेज थी। एक हल्की हरकत से विस्कर एक तरफ हुई और अपनी तलवार से सिंगल की टोपी आड़ा दी। कलू ने मौका देखकर हमला किया, लेकिन विस्कर ने इसका वार बआसानी रोका और कलू को पीछे धकेल दिया। तुम्हारी चालें इतनी ही बेकार हैं जितनी तुम्हारे आका की साजिशें, विस्कर ने तंजिया अंदाज में कहा, एक खूबसूरत घुमाव के साथ कलो का हाथ पीछे धकेलते हुए। गुंडे घबराए, लेकिन वो जानते थे कि वो मात खा चुके हैं। ये खत्म नहीं हुआ मासिकियर, सिंगल ने कहा और वो अंधेरे में फरार हो गए। विस्कर ने कांपते हुए बली के बच्चे की तरफ देखा। तुम ठीक हो? बली का बच्चा हैरत और अकीदत भरी आंखों के साथ सर हिलाया। शुक्रा मासिकियर, आपने मुझे बचा लिया। रात में सड़कों पर न निकलना, विस्कर ने नसीहत की, अपनी तलवार नियाम में डालते हुए, और कभी अपने आप का दिफा करने से न घबराना। बहादुरी हर साइज में आती है। अगले दिन फिलिनोपोलिस में एक खबर तेजी से फैल गई। लॉर्ड स्क्रैच ने मासिकियर को चैलेंज किया था। शहर के बड़े मैदान में पूरे चांद की रोशनी में स्क्रैच इसका इंतजार करेगा ताकि इसका सामना करे। अपनी पनाहगाह में लॉर्ड स्क्रैच एक बड़ा और ताकतवर सियाबली अपने पंजे तेज कर रहा था। इसकी चमकती हुई पीली आंखों में शैतानी चमक थी जब इसने अपने गुलामों से सरगोशी में कहा, आज रात हम हमेशा के लिए मासिकियर का खात्मा करेंगे। इस रात पूरा शहर तनाव से भरा हुआ था। शहरी अपने खिड़कियों से झांक रहे थे, खौफजदा लेकिन उम्मीदमंद। मैदान के बीच लॉर्ड स्क्रैच खड़ा था। इसका कदीमी वजूद चांद की रोशनी में एक लंबा साया डाल रहा था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे, विस्कर नमूदार हुई, पुरसुकून अंदाज में मैदान में चलती हुई। इसका मास्क हल्की रोशनी में चमक रहा था और उसकी दाम एतमाद से हल रही थी। तो तुमने मेरा चैलेंज कबूल कर लिया, और लॉर्ड स्क्रैच ने गुर्राते हुए कहा, इधर अलिफादेर चक्कर लगाते हुए। तुम काफी अरसे से मेरे लिए कांटे की तरह चुप रहे हो मासिकियर। आज रात मैं तुम्हें कुचल दूंगा। तुम्हें पहले मुझे पकड़ना होगा स्क्रैच, विस्कर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपनी तलवार निकालनी। मुकाबला बिजली की रफ्तार से शुरू हुआ। स्क्रैच विस्कर पर हमला आवर हुआ। इसके बड़े पंजे हवा में तेज से चल रहे थे, लेकिन विस्कर ने इसके वारों से बचते हुए रक्स किया, हर ज़र्ब को फुर्ती और महारत से रोका। इसने अपनी तलवार के साथ तेज और दुरुस्त वार किए, जिससे स्क्रैच को पीछे हटना पड़ा। तुम तेज हो मासिकियर, स्क्रैच ने गुर्राते हुए कहा, हाँफते हुए, लेकिन रफ्तार तुम्हें बचा नहीं पाएगी। एक धार के साथ लॉर्ड स्क्रैच ने अपना पोशीदा हथियार इस्तेमाल किया, एक जाल जो विस्कर के कदमों के नीचे छुपा हुआ था। जमीन फटी और विस्कर एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। ऊपर से लॉर्ड स्क्रैच का कहकहा गूंज उठा, बेवकूफ, तुमने सोचा कि तुम मुझे मेरे अपने शहर में चालाकी से हरा सकते हो? गड्ढे से विस्कर की आवाज सुनाई दी, मेरे पास हमेशा एक मंसूबा होता है स्क्रैच। अचानक विस्कर एक चमक के साथ गड्ढे से बाहर निकली, एक पोशीदा हुक के जरिए। वो हुआ में कलाबाजी लगाती हुई चांद की रोशनी में चमकते हुए स्क्रैच के पीछे जा गिरी। तुम चालाकियों पर भरोसा करते हो स्क्रैच, लेकिन इंसाफ महारत पर भरोसा करता है, विस्कर ने कहा और तेजी से वार किया। स्क्रैच अचानक हमले से हैरान, घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। इसके गुलाम मदद के लिए दौड़े, लेकिन फिलिनोपोलिस के शहरी विस्कर की बहादुरी से मुतासिर होकर अपनी खिड़कियां खोलकर गुंडों पर पत्थर, बर्तन और पेन फेंकने लगे। फिलिनोपोलिस मासिकियर के साथ है, किसी ने नारा लगाया। अपनी शिकस्त देखकर स्क्रैच ने गुर्राते हुए कहा,
یہ اختتام نہیں ہے، ماسکتیا۔ میں واپس آؤں گا